आप कैसे हैं? आइए आज क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का जो अभ्यास प्रश्न है उसे मैं हल करा रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियोज में मैं आपको क्वेश्चन नंबर या अभ्यास प्रश्न का 1.13 तक मैं आपको बताया था। अब प्रश्न नंबर 1.14 का हल आपको मैं बताने चल रहा हूँ। 1.14 इसमें कह रहा है यदि अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या r स्मॉल r हो तथा निबिड़ संकलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल R हो तो स्मॉल r एवं कैपिटल R में संबंध स्थापित कीजिए। आप इसको देख सकते हैं, मैं इस प्रश्न का पूरा डेरिवेशन करके थ्योरी में मैंने आपको बताया है। इसमें स्मॉल r तथा कैपिटल R में जो संबंध निकाला गया है ये बराबर होता है 0.414। इसका मैं गणना करके भी आपको बताया हूँ। इस प्रकार आप इसका संबंध आप जानते रहें कि जब जो है अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r तथा परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल R होगी तब इनमें स्मॉल r तथा कैपिटल R में जो संबंध होगा 0.414 का होगा। इस प्रकार आप लोग जो है इसे थ्योरी से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 1.15। मैं इसे पहले से हल करा चुका हूँ। मैं इस प्रश्न का हल जो है तीन प्रश्नों को प्रश्न नंबर 1.11, 1.13 और 1.15 का एक वीडियो में हल करा करके मैंने डाला है। अब आइए हम आपको बताने चल रहे हैं 1.16 का हल क्या होगा और किस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो आइए अब आपको हम बताते हैं 1.16 क्वेश्चन 1.16 में प्रश्न में कह रहा है कि विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 और O 1.00। Ni 0.98 O 1.00। अगर हम अनुपात लें तो इनको हम पॉइंट काट दें, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं इसके अनुसार Ni 0.98 O 1.00। इसके अनुसार हम इसमें ये लिख सकते हैं O की परमाणुओं की संख्या, क्योंकि अगर हम ये दशमलव हटा दें तो इसमें ऑक्साइड में ऑक्साइड की परमाणुओं की संख्या बराबर 100। उसके बाद फिर दे रहा है निकेल परमाणुओं की संख्या। निकेल परमाणुओं की संख्या बराबर 98। निकेल परमाणुओं की संख्या कितना हो गया? 98। अब हम मान लेंगे कि माना Ni2+In बराबर x है। माना Ni2+In या 2+ की संख्या बराबर x, तो कुल 100 है। तो इसलिए जो होगा Ni3 टोटल इसका कितना है? 98। निकेल का कितना है? 98। तो Ni3+ तब Ni3+ की संख्या बराबर होगा 98 - x। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम इसमें ले सकते हैं कि 98 निकेल आयन पर कुल आवेश कितना होगा। 98 निकेल आयन पर कुल आवेश, तो 98 निकेल आयन पर
आयन पर कुल आवेश। कुल आवेश निकालने के लिए इस पर धन चार्ज कितना है, धन चार्ज 2 है, तो 2 अब माने हैं इसकी संख्या कुल कितनी है यक्स, तो 2 गुणे यक्स प्लस 2 गुणे यक्स प्लस, अब 3 जो है माने हैं इनका, तो 3 ब्रैकेट में 98 माइनस एक्स, इनकी कुल संख्या हो गई, अनेक कुल संख्या है। निखिल 98 निखिल में 2 ऑक्सीकरण संख्या वाले यक्स परमाणु है, 2 गुणे यक्स हो गया, बाकी शेष बचा 98 माइनस यक्स। 98 माइनस यक्स में 3 ऑक्सीकरण संख्या वाले हैं, तो 3 गुणे 98 माइनस एक्स हो गया। अब इसके बाद इसमें 100 ऑक्साइड आयनों पर कुल संख्या, 100 ऑक्साइड आयनों पर, 100 ऑक्साइड आयनों पर कुल संख्या, ऑक्साइड पर 2 होता है, 2 ऋण हैं, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 100। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी यौगिक में धनायनों तथा ऋणाणुओं की संख्या समान होती है, किसी भी यौगिक में धनायनों तथा ऋणाणुओं की संख्या समान होती है। यहाँ लिख देंगे हम, किसी भी यौगिक में धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या समान होती है। अब इसके बाद हम नीचे हो सकता है बोर्ड में ना दिखे, अतः हम ऊपर थोड़ा सा इरेज करेंगे, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ऊपर 2-3 लाइन मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझें, जब धनायनों और ऋणायनों की संख्या समान होगी तो जो धनायन की संख्या है वो बराबर हम ऋणायन की संख्या के कर सकते हैं, और उस प्रकार से हम x की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर धनायनों की जो कुल संख्या है ये है 2 गुणे x प्लस 3 ब्रैकेट में 98 माइनस x के बराबर ऋणायनों की जो संख्या है ये 2 गुणे 100। अब इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 8 24, 2 3 27, 2 29, 294 माइनस 3x बराबर 200। अब इसमें हम कर सकते हैं 294 को उधर ले लें, 2x माइनस 3x बराबर माइनस 294 प्लस 200, तो माइनस x बराबर माइनस 94, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 94। अर्थात इसमें जो 2 आयन वाले परमाणु हैं, क्योंकि x हम 2 आयन वाले माने निखिल पर 2, एक पर 2 है और एक पर 3 ऑक्सीकरण संख्या है, तो 2 ऑक्सीकरण संख्या वाले जो परमाणु हैं वो कुल कितने हैं 94। अब इनकी हम प्रतिशतता निकाल सकते हैं, अतः Na++ की प्रतिशत मात्रा, अब हम कैसे करेंगे, Na क्या पूछा, Na+ की तो पूछा है 1 पॉइंट, इसमें हाँ निखिल आयनों का कितना अंश Na++ में है और कितना है Na3+ में विद्यमान है। तो Na++ का हम निकालेंगे, कुल कितने थे, Na++ की प्रतिशतता में ये बराबर है कुल 94 गुणे 100 बटे कितने में है 98 में है, कुल कितने में है, इनकी कुल परमाणुओं की संख्या 98 है, तो 98 में 94 है, तब इसका हम गुणा करके गुणा भाग कर लें। देखिए इसको हम काट दें तो 2 चौके माने 49 हो गया और ये हो गया 50। अब ये कटेंगे नहीं, इनका गुणा कर लें, बराबर 5 चौके 0, 5 चौके 20, 2 5 9 45, 45 2 47 बटे 49।
अब हम 4700 में 49 का भाग दे दें। 4700 भागे 49 तो लगभग जाएगा 9 बार। 9 बार जाएगा। 9 9 81, 8 9 चौक 36 और 36 8 42, 36 और 8 44। अब 10 में से यहाँ घटाएंगे 1 आया 9, यहाँ बचा 6 में से 4 गए 2, 29, फिर एक जीरो बढ़ा लिए। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो लगभग जाएगा 5 36, लगभग 6 बार। तो 6 9 54, 5 6 चौके 24, 5 29, लगभग आ जाएगा 96%, 96%। माने Ni प्लस की जो प्रतिशतता है 96%, तो Ni3+ की प्रतिशतता कितनी बचेगी? कुल 100 होगा, 100 में घटा देंगे, अर्थात आगे लिखेंगे Ni3++ की प्रतिशतता ये बराबर होगी, हम क्या करेंगे 100 में से -96 कर देंगे, बराबर आ जाएगा 4%। इस प्रकार से इस सूत्र में जो Ni2++ की जो प्रतिशतता होगी वो 96% होगी और Ni3+ की प्रतिशतता कुल 4% होगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।